हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन लर्निंग हब पर। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो हमने लिया है सीटेट मैथ का ज्योमेट्री सेगमेंट का एक चैप्टर है, रेखा और कोण। उसको देखते हैं। तो रेखा के बारे में पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट है उनको जान लेते हैं। जैसे शेप, कोई भी शेप हो, उसके कई डायमेंशन होते हैं, कई आयाम होते हैं। तो पहले 0 डायमेंशन यानी कि शून्य आयाम, जिसमें कोई भी ऐसी शेप जिसमें कोई डायमेंशन नहीं, ना हाइट ना लेंथ ना ब्रीथ। ठीक है, ऐसे ही 1D जिसमें एक डायमेंशन, इसमें जैसे लंबाई है, ठीक है, ये हो सकती है। दूसरा 2D जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 डायमेंशन हो सकती है। ऐसे ही 3D जिसमें 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ से रेखा के बारे में देखते हैं। तो क्या होती है रेखा? बेसिकली सभी लोग जानते हैं रेखा क्या होती है। ठीक है, लाइन। जैसे हमने अभी बात की 0 डायमेंशन की, जैसे ये पॉइंट है हमारा, तो इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है, ना इसकी कोई हाइट है, ना लेंथ ना ब्रीथ है। तो ये 0 डायमेंशन शेप है। तो ऐसे कई पॉइंट अगर एक तल में एक सीध में मिलते हैं, तब बनती है क्या? रेखा। ये क्या बन गई? रेखा। ठीक है, अब रेखा यहाँ पे 2 प्रकार की होती है। एक ये हो गई, इसको हम कह देंगे सीधी रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा, जैसे मानो पॉइंट हमारे इस तरीके से हैं, ठीक है, तो ये इनको मिलाने पे क्या बनेगी? रेखा। ये भी रेखा का एक प्रकार है, इसे हम बोलते हैं वक्र रेखा। इंग्लिश में बोले तो कर्व्ड लाइन। ठीक है, ये हो गया रेखा के बारे में। तो रेखा यहाँ से 2 टाइप की रेखा होती है, एक सीधी रेखा और वक्र रेखा। तो और सीखते हैं। अब रेखा के बाद हम बात करते हैं रेखा खंड की, यानी कि लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे कोई रेखा है, ठीक है, रेखा का ही कोई पार्ट, जैसे ए और बी, ठीक है, तो ये जो है, ये जो सेगमेंट है इतना, यही कहलाता है लाइन सेगमेंट। अब डिफरेंस क्या है रेखा और रेखा खंड में, इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारी ये रेखा है, ठीक है, इसमें जो एरो लगाए गए हैं, इनका मतलब है कि इस रेखा को हम अनंत लंबाई तक फैला सकते, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लाइन सेगमेंट है उसको हमने एक रेखा से ही लिया है, और इसकी जो लेंथ है वो निश्चित है। इसके दोनों पॉइंट क्या है? ये एकदम निश्चित है। अब इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये डिफरेंस है रेखा और रेखा खंड में। फिर बात करते हैं रे की, जिसे किरण कहते हैं। ठीक है, किरण क्या होती है? जैसे कोई एक फिक्स पॉइंट,
ठीक है, एक हमारा फिक्स पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे एरो, जो ये पॉइंट है हमारा फिक्स है, और ये जहाँ पे एरो लगा है, ये इस पॉइंट को हम अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। ऐसी रेखा जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट हम अनंत लंबाई तक बढ़ा सकें, उसको हम कह देंगे क्या है, किरण है। ठीक है, रे है। उसके बाद देखते हैं अब बात करें दूसरी रेखाएं, जैसे पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन या इनको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, क्या होती हैं ये, जैसे मान लो दो रेखाएं, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, इन दोनों लाइन के बीच की कोई भी कहीं भी कोई भी डिस्टेंस हो, वो बराबर अगर है, तो ये कैसी रेखाएं हो जाती हैं, समांतर रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे और देख लेते हैं। एक हमारा होता है संगामी रेखा, संगामी रेखाएं जिन्हें हम कंकरेंट लाइन बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, एक बिंदु है, अब दो या दो से अधिक रेखाएं इसी पॉइंट से होकर गुजरें, तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, ये रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, रेखा के बारे में पढ़ लिया हमने। अब चलते हैं एंगल्स की तरफ। एंगल यानी कि कोण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे एंगल को, जैसे इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना सभी को पता होगा। और जैसे ये कोई कोण है, कोई भी कोण, कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री कोण। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, 0 डिग्री कोण। उसके बाद शून्य कोण। इसके बाद आपका आता है, रफ कर दूं इसको, अब देखते हैं क्या है। जैसे पहला है न्यून कोण, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, ये क्या होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसमें क्या होता है कि जो थीटा है हमारा, वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है, होना चाहिए। जब थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, तब क्या होता है, न्यून कोण होता है वो। जैसे मान लो यहाँ पे 45 डिग्री या 60 डिग्री। ठीक है, ये जो है सारे 30 डिग्री, ये सारे क्या है, हमारे एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक्यूट एंगल के बाद हम जो पढ़ेंगे वो है समकोण।
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल में क्या होता है, ये जो थीटा है इसमें 90 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे ये लाइन है और ये इसके, ठीक है, ये लाइन है, तो ये जो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा वो होगा 90 डिग्री। ये हमारा समकोण हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले एंगल की तरफ। अगला एंगल है हमारा अधिक कोण, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ये क्या होता है, जो थीटा है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है इसमें। तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई एंगल है ये, तो इसको 110, तो 90 से बड़ा 180 से छोटा। ऐसे ही अदर एग्जांपल क्या हो जाएंगे, 120। तो ये दोनों अधिक कोण के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो नोट कर ले। आगे जो भी है वो भी चलता रहेगा। ठीक है, तो और देखते हैं यहाँ पे एक और कोण, सरल कोण, जो सरल रेखा बनाता है। जैसे ये एंगल होगा 180। ठीक है, और भी कोण देखते हैं। जैसे एक देखते हैं कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, ये हमारा पूरक कोण या कोटि पूरक कोण होता है। जब ये क्या होता है, ये होता है जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 90 डिग्री। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण उसको कहते हैं जब दो कोणों का योग हो जाए कितना, 90 हो जाए। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एंगल 60 है और कोई 30 है, तो ये एंगल इसके कैसे होंगे, कोटि पूरक है। ठीक है, जैसे मान लो x का कोटि पूरक कितना होगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है, जैसे पूछता है 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण बताओ, कोटि पूरक कोण बताओ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30, तो कोटि पूरक निकल के आया कितना, 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं। अगला है हमारा समपूरक कोण। ठीक है, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इसका क्या होता है कि जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग हो जाए कितना, 180, तो वो एक दूसरे कैसे होंगे, समपूरक कोण होंगे। जैसे सॉरी, देखिए, जैसे मान लो ये कोण है आपका
110। कितना है? 110। और एक कोण है आपका 70 डिग्री। दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा कितना? 180। और 180 जहाँ हो गया भाई हमारा हो जाएंगे आपस में कैसे हैं? सप्लीमेंट्री, संपूरक कोण है। और इसको हम अनुपूरक कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। संपूरक कोण को ही अनुपूरक कोण बोला जाता है। तो देखते हैं कैसे। जैसे x का संपूरक कोण निकालने के लिए x बराबर 180 माइनस x, जैसे 110 का यहाँ पे पूछे अगर संपूरक कोण, तो 180 माइनस 110 कितना? 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से रेखा और कोण के बारे में सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। इसमें लेकर आएंगे इससे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।